और अब खबर है केदारनाथ के गांधी सरोवर के ऊपर एवलांच, किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। ग्लेशियर टूटने से एवलांच आया है। तो केदारनाथ के गांधी सरोवर के ऊपर एवलांच आने की जानकारी मिल रही है। किसी के हाथाहाथ होने की फिलहाल खबर नहीं है। ग्लेशियर टूटने से एवलांच आया है। देखिए, इस वक्त चारधाम यात्रा उत्तराखंड में जारी है। बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री पहुंच रहे हैं। और अब खबर जो सामने आ रही है, ग्लेशियर टूटने से आया एवलांच। केदारनाथ मंदिर के पास एवलांच की जानकारी मिल रही है। ग्लेशियर टूटने से ये एवलांच आया है। किसी के हाथाहाथ होने की फिलहाल खबर नहीं है। और नीचे आप देख सकते हैं जो तस्वीर पूरी नजर आ रही है, मंदिर से ठीक ऊपर गांधी सरोवर बताया जा रहा है। ये गांधी सरोवर जगह है जहां पर एवलांच आया है और ठीक नीचे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आप देख रहे हैं। कुलदीप राणा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, क्या जानकारी है? केदारनाथ मंदिर के पास एवलांच आया। जी देखिए, बिल्कुल आज केदारनाथ धाम के पीछे जो चौरावाड़ी ताल की पहाड़ी है उससे आज एवलांच आया। और इस तरह की घटनाएं वैसे तो हिमालयी क्षेत्रों में आम बात है, लेकिन जो पर्यावरणविद हैं और हिमालय को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं, उनका लगातार कहना है कि हाल के सालों में जो एवलांच की घटनाएं हैं उन घटनाओं में तेजी आई है, ज्यादा बढ़ रही है उनकी तादाद। और हमने देखा भी है कि इस सीजन और पिछले साल के सीजन में सबसे ज्यादा एवलांच की घटनाएं सामने आई हैं। आज भी ये काफी बड़ा एवलांच था जो काफी देर तक रहा। हालांकि इससे कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन साल 2013 में जब केदारनाथ की आपदा आई थी तो इसी तरह से हिमालय का एक बड़ा हिस्सा टूटा था, जो चौरावाड़ी ताल गांधी सरोवर में टूट के गिरा था, जिसके बाद ये पूरे बाढ़ के हालात पैदा हुए थे। तो इसी को लेकर जो पर्यावरणविद हैं और हिमालय को लेकर चिंता करते हैं, उनका लगातार कहना है कि इस तरह की घटनाएं हाल के सालों में लगातार बढ़ रही है। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और इसके पीछे की जो वजह मानी जा रही है वो ये है कि केदारनाथ धाम में जो लगातार तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ रही है और वहाँ पे जो 12 महीने कंस्ट्रक्शन जेसीबी मशीन, पॉकलैंड मशीनों से निर्माण कार्य वहाँ पे किया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं हिमालय की सेहत पर असर पड़ रहा है, कुप्रभाव पड़ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं हम भविष्य में 2013 जैसी आपदाओं को न्योता दे रहे हैं। तो पर्यावरणविद लगातार इस पर चिंता कर रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि हिमालय में इस तरह की एवलांच जैसी घटनाएं आम बात है। हिमालयी क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं होती रहती है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एवलांच जैसी घटनाएं हिमालय क्षेत्र में आम बात है, लेकिन सवाल यही है क्योंकि डेवलपमेंट को लेकर कई बार सवाल उठे कि आखिरकार जिस तरह का डेवलपमेंट हम वहाँ पर देख रहे हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, वो डेवलपमेंट पहाड़ों के लिए कितना ठीक है, कितना सुटेबल है, ये सवाल उठते रहे हैं 2013 की घटना को देखकर। और इससे पहले भी 2-3 साल पहले भी हमने देखा था जब स्थितियां वहां पर भयावह हुई थी। जी, निश्चित तौर पे केदारनाथ धाम में जो लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एक तरह से हिमालय क्षेत्र को सीमेंट की कंक्रीट में तब्दील कर दिया था। चाहिए था कि नेचर के साथ, प्रकृति के साथ जुड़कर वहाँ पे निर्माण कार्य हो, वहाँ के वातानुकूलन, वहाँ पे निर्माण कार्य किए जाए। लेकिन हो क्या रहा है कि दिल्ली, मुंबई जैसा शहर बनाने की कोशिश केदारनाथ धाम को की जा रही है। और वहाँ पे जो तमाम व्हीकल वाहन है, वहाँ पे इस बार 2 थार गाड़ियां भी वहाँ पे पहुंचाई गई हैं। और उससे पहले जो निर्माण कार्यों में करीबन 1 दर्जन से ज्यादा जेसीबी और डंपर मशीनें वहाँ पे निर्माण कार्यों में लगी है। तो कहीं ना कहीं ये हिमालय के लिए ठीक नहीं है। और इस पे समय समय पर सवाल भी उठाए जाते रहे हैं कि केदारनाथ धाम को, क्योंकि उस हिमालयी क्षेत्र है और सबसे संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण और जो वायु प्रदूषण है वो हिमालय के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी केदारनाथ धाम में लगातार दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों को बसाने की तर्ज पर केदारनाथ धाम को बसाया जा रहा है। और मास्टर प्लान के तहत वहाँ पे तमाम तरह के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। और करीबन लगातार हम देख रहे हैं कि 11-12 साल से, जब से 2013 की आपदा आई है उसके बाद से लगातार निर्माण कार्य चल ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केदारनाथ जो इस तरीके के निर्माण कार्य हैं वो हिमालय के लिए ठीक नहीं है। और आने वाले समय में अगर इसी तरह से, क्योंकि तीर्थयात्री की संख्या भी वहाँ पे लगातार बढ़ रही है, आज हम देख रहे हैं कि 1.5 महीने का समय हो रहा है, लेकिन 10 लाख के पार केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों का आंकड़ा पहुंच गया है। तो अत्यधिक तीर्थ यात्रा भी हिमालयी क्षेत्र में ठीक नहीं है।
इसको लेकर लगातार चिंता व्यक्त की जा रही है। भूवैज्ञानिक और जो तमाम पर्यावरणविद हैं उन्होंने इससे चिंता जाहिर की है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे केदारनाथ धाम को तीर्थाटन से पर्यटन की ओर जो सरकार ले जा रही है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बड़ी आपदा को दस्तक दे रहे हैं। और जैसे हाल के समय में केदारनाथ धाम में लगातार एवलांच की घटनाओं की संख्या बढ़ी है, उससे भी कहीं ना कहीं ये एक पूर्व की चेतावनी प्रकृति द्वारा दी जा रही है कि संभल जाओ, अन्यथा भविष्य में 2013 जैसी आपदा की पुनरावृत्ति हो सकती है। चलिए कुलदीप राणा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे झारखंड के गिरिडीह से। ये बड़ी खबर आ रही है।